अगला हमारा है दलित। दलित का अर्थ क्या होता है? दलित का अर्थ, दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ, दबा हुआ, नष्ट किया हुआ। तो इस तरीके से हम कहते हैं दलित का अर्थ होता है दबाया हुआ। दलित का अर्थ होता है दबाया गया, ठीक है, दबाया हुआ। ठीक है, इसे हम कहते हैं कि दबाया हुआ, यानी दलित जो व्यक्ति होते हैं उसे क्या किया जाता है? दबाया जाता है, दबाया जाता है, या कुचला हुआ भी इसे कह सकते हैं, कुचला हुआ। इसके तहत ये हर व्यक्ति क्या होता है? इसके तहत हर व्यक्ति इसके तहत वो हर व्यक्ति आता है, इसके तहत वह हर व्यक्ति आता है जिसका हर व्यक्ति आ जाता है जिसका शोषण या उत्पीड़न हुआ है। जिसके तहत हर व्यक्ति आ जाता है जिसका क्या हुआ है? जिसका उत्पीड़न हुआ है, शोषण व उत्पीड़न हुआ है, शोषण व उत्पीड़न हुआ है। ठीक है, तो दलित का अर्थ होता है दबाया हुआ, कुचला हुआ। इसके तहत वो हर व्यक्ति आता है जिसके कभी उसके साथ क्या हुआ है? शोषण हुआ है, या उसके साथ उत्पीड़न का कार्य हुआ है, उसके साथ क्या हुआ है? भेदभाव हुआ है। वो सभी क्या क्या कहलाते हैं? दलित कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को क्या करा है? दबाकर रखा है, दलितों को दबाकर रखा है। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों ने दलितों को दबा कर रखा है। यहाँ पर क्या है? जो समाज है हमारा वो ही क्या करता है? भेदभाव करता है। जो व्यक्ति होते हैं, विशेष होते हैं, वो क्या करते हैं? पूर्वाग्रह पहले से ही राय बना लेते हैं कि दलित व्यक्ति को तो क्या करते हैं? दबा कर रखा जाता है। तो इस तरीके से उनके साथ क्या करते हैं? दलितों को दबा कर रखा जाता है। अब आगे देखेंगे कि जो भेदभाव है, भेदभाव का सामना करने पर क्या है? तो भेदभाव का सामना करने पर तो यहाँ पर जो पूर्वाग्रही लोग होते हैं वो ही क्या करते हैं? इस भेदभाव को उत्पन्न करते हैं। जो लोग क्या करते हैं? जो पहले से ही राय बना लेते हैं किसी के बारे में, उनके द्वारा ही भेदभाव उत्पन्न होता है। तो इसमें हम लिखेंगे प्रमुख कारण क्या है? पूर्वाग्रह। इसका यानी भेदभाव का जो प्रमुख कारण है वो पूर्वाग्रह है, पूर्वाग्रह। ठीक है, इसमें क्या होता है? जाति व्यवस्था एक प्रकार की होती है। यहाँ पर एक प्रकार की ऐसी जाति व्यवस्था होती है पर एक प्रकार की ऐसी जाति व्यवस्था होती है
जो जाति व्यवस्था है वो एक प्रकार से सीढ़ी की तरह होती है। जो जाति व्यवस्था एक प्रकार से सीढ़ी का रूप होती है। सीढ़ी का रूप कैसे? तो इस प्रकार देखते हैं कि ये एक सीढ़ी है, ठीक है। जो सीढ़ी का जो ऊपर का हिस्सा होता है, ये जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है? ऊंचे तबके के लोग। यहाँ पर कौन आते हैं? ऊंची जाति के लोग आते हैं। और जो सबसे नीचे आते हैं वो आते हैं नीची जाति के लोग, ठीक है। नीची जाति के लोग, ठीक है। जो सीढ़ी के ऊपर ही ऊपर हैं वो ऊंची जाति के लोग अपने आप को क्या कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानते हैं, ठीक है। इसमें देखते हैं हम कि जो सीढ़ी के ऊपर है, जो सीढ़ी के ऊपर है वो ऊंची जाति के लोग, ऊंची जाति के, और जो नीची सीढ़ी है, नीची सीढ़ी के लोग ठीक है। जो ऊंची जाति के हैं उन्हें तो क्या कहा जाता है? ऊंची जाति के लोगों को कहा जाता है सर्वोत्तम, यानी उत्कृष्ट कहा जाता है, या उत्कृष्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। जो ऊंची जाति के लोग हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं? उत्कृष्ट समझते हैं अपने आप को। लेकिन जो नीची जाति के लोग होते हैं, जो क्या होते हैं? नीची सीढ़ी के लोग, उन्हें नीची जाति के कहते हैं, ठीक है। नीची जाति के, जो नीची जाति के लोग होते हैं उन्हें क्या मानते हैं? अछूत मानते हैं, कि ये क्या है? अछूत हैं, और क्या है? अयोग्य हैं। बड़ी जाति के जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हम उत्कृष्ट हैं, अच्छे हैं, और क्या है? हम सर्वश्रेष्ठ हैं। और जो नीची जाति के लोग हैं उनको साथ क्या करते हैं? अछूतों जैसा व्यवहार करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं? उन्हें अपने से क्या मानते हैं? अयोग्य मानते हैं, खुद को योग्य मानते हैं, और इनको कहते हैं कि ये नीची जाति के हैं, ये क्या हैं? अयोग्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि भारत में एक महान नेता हुए जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। उनका नाम है, भारत के महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 9 वर्ष की, उनकी जो उम्र 9 वर्ष की थी तभी उन्होंने ये जो भेदभाव है उसको क्या कर लिया था? अनुभव कर लिया था। तो 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने भेदभाव का क्या कर लिया था? अनुभव कर लिया था। क्योंकि वो भी नीची जाति के थे तो उनके साथ क्या होता था? भेदभाव होता था। उन्हें क्या करते थे? उन्हें जो ऊंची जाति के थे उन्हें क्या करते थे? उनके साथ भेदभाव करते थे, अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। उसकी सिर्फ उसकी जो कास्ट के हिसाब से उसको क्या करते थे? उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते, अमान्य व्यवहार करते थे, जिसके कारण इनको क्या हुआ? 9 वर्ष की उम्र में ही भेदभाव का क्या हो गया था? अनुभव हो गया था, ठीक है। उनको भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। इनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। और ये दलितों के सबसे बड़ा नेता भी इनको कहा जाता है। और दलितों के
सबसे बड़े नेता, नेता के रूप में भी इनको क्या करते हैं, जानते हैं, भी इनको जानते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के इनको पिता कहा जाता है और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में भी इनको क्या करते हैं, हम जानते हैं। भारतीय संविधान के क्या है, ये पिता है। कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्हें 9 वर्ष की उम्र में ही भेदभाव को क्या कर लिया था, अनुभव कर लिया था। ये हिंदू धर्म के थे और हिंदू धर्म में जो रीति रिवाज होते हैं उसमें इतना जो होता है, भेदभाव होता है, जिसके कारण इन्होंने क्या करा, जब अंतिम क्षणों में या अंतिम समय में इन्होंने क्या कर लिया, अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ सहन किया था। तो इसके तहत ही जब जीवन में आगे चलकर उन्होंने हिंदू धर्म को क्या कर दिया था, त्याग दिया था। हिंदू धर्म को त्याग कर और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। धर्म को अपना लिया। ठीक है, बौद्ध धर्म को क्या अपना लिया था, क्योंकि इनके साथ जो भी बहुत इनके साथ अमान्य व्यवहार होता था, उनके साथ ऊंच नीच का। इन्हें जब स्कूल में जाते थे तो इनके को क्या, उनको कुर्सी पर नहीं बैठने देते थे, यहाँ तक कि क्लास में भी नहीं बैठा जाता, ये क्या बाहर जाके बैठते थे। और जब इनको प्यास लगती थी तो इनको मटके में से पानी पीने की भी इजाज़त नहीं थी। इन सभी के कारण, और एक बार जब इन्होंने कुएं से पानी पीने की कोशिश करी तो इनको बुरी तरह मारा गया। तो इन सभी के कारण इनको क्या हुआ, बहुत ही आघात पहुंचा हिंदू धर्म के प्रति। तो इनमें क्या है, इन्होंने अंतिम समय में या जीवन में आगे चलकर क्या करा, हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। ठीक है, ये था दलितों के बारे में कि जो भेदभाव का सामना करना पड़ा। क्योंकि पूर्वाग्रह मान लिया कि ये जो निम्न कास्ट होती है इनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है, इन्हें अयोग्य माना जाता है, इसके तहत ही इनको क्या, इनके साथ भेदभाव किया गया। अगला है समानता के आधार पर संघर्ष। अगला है हमारा समानता के आधार पर, समानता के आधार पर ये समानता के लिए संघर्ष। ठीक है, इसमें क्या होता था, जाति के आधार पर बहुत भेदभाव किए जाते हैं। ठीक है, जो समानता के लिए बहुत संघर्ष करने पड़े, क्योंकि जो जाति था, जो धर्म था, उसके आधार पर बहुत सारे क्या होते थे, बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। ठीक है, इसमें क्या है, इसका कारण था कि जाति के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव। इसका प्रमुख कारण था कि जो जाति के आधार पर भेदभाव होता था। तो समानता के लिए जो संघर्ष हुए उसके बारे में जानते हैं कि आजादी के लिए सभी ने क्या किए थे, संघर्ष किए थे। सभी ने संघर्ष किया। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान में सभी के लिए क्या बनाए गए थे, जो समान अधिकार वाले कानून बनाए गए थे। तो आज़ादी के समय सभी ने संघर्ष किया। जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के द्वारा
के द्वारा संविधान के द्वारा सभी के लिए समान अधिकार बनाए गए। इसमें क्या किया था, सभी को समान अधिकारों का दर्जा दिया गया कि सभी क्या है, समान हैं, जो कानून के समक्ष सभी समान हैं। अगला था कि दलितों, इसमें क्या था, जो दलित व्यक्ति थे, दलित थे, और जो औरतें थी, औरतें जनजाति के लोग थे, के लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अर्थ है असमानता, ठीक है, असमानता, गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ ही उन्होंने क्या की थी, लड़ाई लड़ी थी। इसके खिलाफ, किसके की, असमानता के खिलाफ इन्होंने क्या करी थी, लड़ाई लड़ी थी। इसके खिलाफ ही, या कह सकते हैं असमानता के खिलाफ, असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो दलितों के द्वारा, जिसमें क्या था, जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसमें क्या थे, जो दलित व्यक्ति भी थे, औरतें भी थी, अन्य जनजाति के लोग भी थे, किसान भी थे, सभी ने क्या किया था, अपने जीवन में जिस असमानता का अनुभव किया था, इन सभी ने क्या किया था, बहुत असमानता का अनुभव किया था, जिसके कारण इन्होंने क्या करा, आज़ादी के लिए जो संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी थी। क्योंकि वो असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते थे, यानी इस असमानता को खत्म करना चाहते थे। उसके बाद ही क्या होती, जो लड़ाई खत्म, जो आज़ादी के बाद ही क्या हुई, जब सभी को समान अधिकार मिल गए थे, ठीक है, जिनका सपना इन सभी ने, जो दलित व्यक्ति हैं, औरतें हैं, उन सभी ने देखा था। अगला है संविधान के अनुसार या कहे जो अस्पृश्यता थी, कि जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत की जो भावना थी, वो क्या हो गई थी, संविधान में जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत भी कहते हैं इसे, छुआछूत देखिए, संविधान के अनुसार आज प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं, ये क्या है कि संविधान के अनुसार आज क्या है, जब हमारा भारत आज़ाद हो गया था, उसके बाद संविधान के अनुसार जो कानून बनाए थे, आज प्रत्येक व्यक्ति समान अधिकार है सभी के पास और समान अवसर प्राप्त हैं, ठीक है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत
छुआछूत अपराध की तरह देखा जाता है। क्या है, जो अब जो अस्पृश्यता थी, छुआछूत था, इसको क्या कर दिया संविधान के द्वारा, कानून के तहत इसे हटा दिया गया था कि आप कोई असमानता नहीं है, अस्पृश्यता नहीं है। लेकिन अस्पृश्यता यानी छुआछूत अपराध की तरह इसको देखा जाता है अब कि क्या है, इसके द्वारा अगर कोई करता है तो उसने क्या किया है, अपराध किया है। किसी के साथ वो अगर ऐसा व्यवहार करता है तो वो क्या करता है, अपराध करता है, क्योंकि इसे एक अपराध घोषित कर दिया है, इसे एक कानून के तहत कानून बना दिया है। ठीक है, अपराध की तरह देखा जाता है और कानूनी रूप से इसे समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, कानून के तहत इसे अब क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया है। और यदि अगर छुआछूत अपराध की तरह इसको क्या कर रखा गया है, इसे करने पर क्या होता है, दंड भी मिलता है। अगर कोई किसी के साथ अछूत व्यवहार करता है तो अस्पृश्यता का भाव रखता है तो उसे क्या होता है, कानूनी जो दंड दिया जाता है। इसमें है आगे, भारत एक क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है। जो हमारा भारत है वह धर्मनिरपेक्ष देश है। जहां क्या होता है, जहां पर लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। देखिए, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि भारत का क्या है, अपना कोई धर्म नहीं है, बल्कि भारत में जो विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं वो क्या है, सभी को समान अधिकार है अपने धर्म को मानने का, उनके अपने आराध्य को देवता की पूजा अर्चना करने का। तो इसमें कहा है कि जो भारत है वो क्या है, धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि उसका स्वयं का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जहां लोग बिना भेदभाव के क्या करते हैं, अपने धर्म का क्या करते हैं, पालन करते हैं। बिना भेदभाव के अपने धर्म को उनको पालने का, उसको करने का क्या है, अधिकार है उन्हें। दूसरा है जिससे हमारी जो समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर क्या करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए, निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। ठीक है, जो असमानता है वो मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर प्रयास या संघर्ष करते रहना होगा। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि एक कानून बना दिया गया कि अछूतों के व्यक्ति की इन पे असमानता की सभी लोग समान हैं, लेकिन कुछ अगर किसी क्षेत्र में हम चल जाए, क्षेत्र विशेष में, तो वहाँ पर क्या है, भेदभाव अब भी हो रहे हैं। लेकिन क्या है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें निरंतर प्रयास या संघर्ष करते रहना चाहिए। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो एक दिन में ख़त्म हो जाए। तो इसमें सरकार और जो नागरिक है दोनों को भागीदारी लेनी चाहिए और अब क्या करना चाहिए, एक अच्छे समाज का जिसमें क्या है, जो समानता है वो समान हो, ना कि असमानता व्याप्त हो हमारे समाज में। तो इसके लिए हमें समानता वो मूल्य है जिसको हमको पहचानना होगा और जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना